गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 23 जुलाई 2020, विषय संस्कृत कक्षा सप्तम। हमारा अध्याय चल रहा था गांधी न सत्य निष्ठा। उसकी आपने कहानी भी जो है हिंदी में लिख ली थी, साथ में शब्दार्थ, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 तक आपके पूर्ण हो गया था। अंतिम प्रश्न बचा था जिसे हम कर लेते हैं और उसके पश्चात जो है हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले गांधी न सत्य निष्ठा का थोड़ा सा रिकेप देख लीजिए क्या हुआ था, उसके पश्चात अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। मोहनदास अपने मित्र के साथ एक नाटक देखने जाता है। नाटक में राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा और सत्य कर्म निष्ठा तथा सत्य भक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। वे अपनी पत्नी के साथ शमशान में रहकर भी उन्होंने सत्य का पालन किया। नाटक को देखकर मोहनदास के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे रोते हैं तथा संकल्प लेते हैं कि वे भी हरिश्चंद्र की तरह सत्य की रक्षा करेंगे तथा आचरण करेंगे। एक बार गायसन नामक एक विद्यालय में एक विद्यालय निरीक्षक जो है वो विद्यालय आते हैं और बच्चों की परीक्षा लेते हैं। सभी बच्चे वर्ण विन्यास की परीक्षा लेते हैं। मोहनदास के अतिरिक्त अर्थात कि मोहनदास के अलावा सभी बच्चों ने वर्ण विन्यास बिल्कुल सही किया, किंतु मोहनदास से केटो शब्द का वर्ण विन्यास नहीं हुआ। पास में अध्यापक जी खड़े होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा को आघात होगा, तो वे श्याम पट पर वो केटो शब्द सही लिख देते हैं और मोहनदास को संकेत देते हैं कि तुम यहाँ से देखकर तुम सही कर लो। लेकिन मोहनदास जो है वहां पर नहीं देखते। उन्हें पता होता है कि निरीक्षक महोदय के जाने के पश्चात शिक्षक जो है वो क्रोधित होंगे तथा सहपाठी भी मजाक बनाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वहां पर नहीं देखा और अपने संकल्प पर ही रहे। उनको लगा कि इस प्रकार से जो है वो धोखे से अपना कार्य पूर्ण कर लेना उचित नहीं है। जबकि निरीक्षक महोदय का ध्यान भी कहीं और था, फिर भी उन्होंने जो है ये गलत कार्य नहीं किया। निरीक्षक महोदय के जाने के पश्चात शिक्षकगण उस पर क्रोधित होते हैं। सभी बच्चे सहपाठीगण जो है उसका मोहनदास का उपहास करते हैं। वे घर जाते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं, किंतु बार बार अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं कि उन्हें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलना है। और यही प्रतिज्ञा बार बार स्मरण करके उनके मन में एक नई ऊर्जा का विकास हुआ और इस प्रकार से जो है वो उन्होंने गलत कार्य नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। तो आपने इसके प्रश्न जो है वो 5 तक कर लिए थे। तो इसका अंतिम प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों का संशोध्य लिखिए। अर्थात कि नीचे लिखे दिए गए वाक्यों को सही तरीके से लिखिए। जैसे भ्राता वनम गच्छन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्राता वनम गच्छति। ख कहता है दातारः धनम यच्छति, दाता धन देता है। अब इसमें जो हम करेंगे दातारः निर्धनाय धनम यच्छति। ग कहता है पितुः नमः, तो यहाँ आ जाएगा पित्राय नमः।
अंतिम है, यहाँ पर अंतिम नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 भ्रातरम भ्रातरम नमः। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर में भ्रात्राय नमः। और अंतिम में पितायाम मम विश्वास अस्ति। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर में पितायाः मम विश्वास अस्ति। तो इस प्रकार से जो है वो आपकी आज जो है वो द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें हमने कुछ संशोधन किया, जैसे भ्राता वनम गच्छति, तो यहाँ हो जाएगा भ्राता वनम गच्छति। दातारः धनम यच्छति, तो दातारः निधनाय धनम यच्छति। पितुः नमः, तो हो जाएगा पित्राय नमः। भ्रातारं नमः का हो जाएगा भ्रात्राय नमः। पितायां मम विश्वासम अस्ति, तो पितायां मम विश्वास अस्ति। तो इस तरह से जो है ये कार्य यहाँ पर ये पूर्ण हुआ। अब हम आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तृतीय पाद कर्तव्य परायणा बालिका। कर्तव्य परायण बालिका। यहाँ पर आप जो है वो एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र को देखकर आपके विचार जो है वो कई सारे जो है वो कर रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्या इस बालिका ने जो है वो फूल बेचे हैं, तो यहाँ पर जो है कर्तव्य परायण बालिका का से लेकर एक यहाँ पर जो है आप एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे। कर्तव्य परायणा बालिका,
तो देख लीजिए क्या है इसकी कहानी। एक बार जो है वो हेमंत ऋतु थी, अर्थात कि अत्यंत शीत ऋतु थी। शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड थी, इतनी ठंड थी कि शरीर जो है हमारा कंपित हो जाए, इतनी ठंड थी। इस ठंड के अंदर सभी जो है वो कंबलों में दुबके हुए थे, कोई भी कंबल से बाहर आने की चेष्टा नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक सेठ जो है उसके घर की जो है वो आंगन में, उसके घर के आंगन में एक बालिका जाती है और वहां पर जो है वो आवाज देती है कि सुंदर पुष्प ले लीजिए, मैं ये बेचने आई हूं। तभी वहां पर उस घर की खिड़की में से वो व्यक्ति जो है देखता है कि एक छोटी बालिका फूल बेच रही है। वो बाहर बरामदे में आता है और कहता है कि इतनी ठंड है कि सहन भी नहीं होती और तुम इस तरह से फूल क्यों बेच रही हो, तुम बहुत छोटी हो और बहुत ठंड है। तो वो कहती है कि मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं, एक बड़ा भाई है जो कि दिव्यांग है, बोल नहीं सकता, और एक भाई है जो है बहुत ही छोटा है। घर में कोई कमाने के लिए नहीं है और रात में भी हमने खाना नहीं खाया। तो वो कहती है कि मैं इन फूलों को बेचकर कुछ पैसे अर्जित करूंगी और पैसे अर्जित करने के पश्चात हम भोजन करेंगे। वह साहूकार जब इसकी बातों को देख सुनता है तो उसको अनुभव होता है कि लड़की वाकई में कितने कर्तव्यपरायण है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहती है। तो वो व्यक्ति जो है उससे सारे फूल खरीद लेता है, उसको कुछ पैसे भी देता है और कुछ कपड़े भी देता है। फिर उस व्यक्ति को जो है बड़ा जो है उसके ऊपर बड़ी दया आती है, तो वो पूछता है कि तुम करोगी क्या। तो वो कहती है कि मैं फूल बेचकर पैसे कमाऊंगी, पैसे कमाकर अपनी माता पिता की सेवा करूंगी, भाइयों की सेवा करूंगी और इस तरह से मैं अपना कार्य करना चाहती हूँ। तो यह लड़की भीख न मांगकर अपना कार्य स्वयं करती है तथा अपने माता पिता का भरण पोषण भी करती है, सहायता भी करती है, और इसीलिए इस पाठ का नाम है कर्तव्य परायणा बालिका, अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा करने वाली बालिका। तो यह पाठ जो है वो आपको कई तरह की शिक्षाएं देता है। हमें कभी भी झूठ, एक सबसे बड़ी बात की झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और यदि कंडीशन हो कि घर में कोई कार्य करने वाला नहीं है तब भी हमें मार कर तो कम से कम जो है कभी भी किसी को नहीं खाना चाहिए। जिस तरह से इस बालिका ने फूल बेचकर भी अपने माता पिता की सेवा कर ली। तो हम थोड़ा सा इस पाठ को पढ़ लेते हैं। देखिए, ऋतु हेमंत ऋतु थी, प्रभातस्य वेला, सुबह का समय था, शैत्य संवर्धयन, सर्दी बढ़ी हुई थी, शीत वायु प्रवहति स्म, और ठंडी हवाएं प्रवाहित हो रही थी। सर्वे अपनी कम्बलेन आवृता, सभी कंबलों को ओढ़कर, शय्याम अवलंबते, सभी अपने अपने पलंग पर सोए थे। सहसा अचानक दूर से मधुरम परम च शैत्य प्रभावात् कंपायमान प्रकंपमान ध्वनि श्रोतुम उमागता। सहसा अचानक दूर से मधुरम पर अत्यंत मधुर शैत्य प्रकंपमान और सर्दी के कारण कंपित ध्वनि श्रोतम अधमुपगता सुनाई दी। अब यहाँ पर बताया गया है कमनीयानि पुष्पा कुसुमानि सुगंधिनी पुष्पाणि, सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प, क्रीणन्तु गृह्णन्तु, खरीद लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, इमानि कुसुमानि भवन्तः, यह मेरे फूल हैं। इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति ने इस प्रकार की आवाज सुनी। तो सर्दी का समय था, शीत ऋतु का समय था, सुबह सुबह का समय शीत ऋतु थी।
सुबह के समय में अत्यंत ठंडी जो है वो शीतल वायु प्रवाहित हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, सभी कंबलों में दुबके हुए थे। तभी दूर से आवाज आती है कि सुंदर पुष्प ले लो, सुगंधित पुष्प ले लो, मेरे पुष्पों को खरीद लो, ग्रहण कर लो, ये सुंदर पुष्प मेरे हैं। इस प्रकार से आवाज सुनाई देती है। शनि शनि धीरे धीरे सह ध्वनि वह ध्वनि मम समीपे एवं श्रुति गोचर जाता। धीरे धीरे वह ध्वनि मेरे पास आती हुई मुझे प्रतीत हुई। कमलात बही मुखम आनिय कंबल से मुंह बाहर निकालकर गवाक्षी नाम अपश्यामा, मैंने खिड़की से देखा कदाचित बालिका, कोई एक बालिका मम गृहांगणे, मेरे घर के आंगन में पुष्प भाजनम बहती, एक पुष्प का टोकरा लिए हुए उठाए हुए स्थिति वहां पर खड़ी थी। साच माम दृष्टवाम, उसने मुझे देखकर कहा, प्रभु हे प्रभु, कमनिया पुष्पाणि इमानी पुष्पाणि इति प्रार्थना, ये सुंदर पुष्प आप ले लीजिए। इस प्रकार से वो जो है प्रार्थना करने लगी। अब क्या हुआ कि शीत ऋतु थी, सुबह सुबह का समय था और ठंडी हवाएं प्रवाहित हो रही थी, बह रही थी, सभी कंबल में दुबके हुए थे और अचानक से दूर से एक जो है मधुर आवाज सुनाई देती है, जिसमें कि सर्दी की कंपन भी थी। वह कहती है कि सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प खरीद लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, ये मेरे सुंदर पुष्प हैं। धीरे धीरे वह ध्वनि उस साहूकार के पास में आती हुई इसको प्रतीत होती है। कंबल से मुंह बाहर निकालकर वो खिड़की से देखता है तो एक बालिका उनके आंगन में खड़ी होकर पुष्पों के विषय में कहती है कि मेरे पुष्पों को इनको खरीद लीजिए, ये बहुत ही सुंदर है। तब सेठ कहता है, बालिके अस्मिन् शीत समय कथम त्वं गृहात् बहिः शैत्यं सहते, बालिका इतनी ठंड में तुम घर से क्यों निकली और क्यों सर्दी को सहन कर रही हो। इत्याम प्रच्छमा, इस प्रकार से मैंने अर्थात उस सेठ साहूकार ने पूछा। सा सने सने स्वादुखमयी कथायाम आकथयता, धीरे धीरे उसने अपनी दुखमयी कहानी को सुनाया। क्या कहा, प्रभु वयम निर्धना, हे मालिक मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, अहम पितृभ्याम भ्रातृभ्याम च सह प्रत्यायां पार्श्वे वसामि, मैं अपने माता पिता तथा भाइयों के साथ पास की ही एक गली में रहती हूँ। मम जीवन दातारो पितरो रोगांकांतो सयावलंबिनो च जातो, मेरे जीवन को देने वाले मेरे माता पिता अत्यंत बीमार हैं और वे सदैव सैया पर ही सोते हैं, अर्थात वे सोते रहते हैं, वे बहुत ही बीमार हैं। ज्येष्ठ भ्राता पंगु मुखश्च जाता, और जो बड़ा भाई है वो क्या है, वो दिव्यांग है और साथ में क्या है, उसको जो है वो गूंगा है, उसे बोला नहीं जाता। ये इस बालिका की माँ है। ये इस बालिका के पिता हैं, जिसे चला नहीं जाता। ये इस बालिका का भाई है।
ये विकलांग है, ठीक है। और एक जो है वो छोटा भाई है जो बहुत ही छोटा है, वो कार्य नहीं कर सकता। ये इस बालिका का जो है वो परिवार है, पास की गली में रहता है। बालिका कहती है कि मेरे माता जो कि मेरे जीवन को देने वाले मेरे माता पिता बीमार हैं, वे बिस्तर पर पड़े हैं। मेरा एक भाई है बड़ा जो कि दिव्यांग है तथा बोल नहीं सकता, और एक भाई बहुत ही छोटा है। जैसे भ्राता पंगु मुखस्य जाता, मेरा बड़ा भाई पंगु अर्थात की पैर से अपंग है और अनुज मुखस्य और बोल नहीं सकता, गूंगा है। अनुजस्य बाला है वह, और मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत ही छोटा है। दो भ्रातरो पितरो सेवा करता रहो सक्षमो न अस्ता, वे दोनों ही मेरे माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं है। हाँ रात्रो वयम न किमपि अभक्ष्याम, रात्रि में भी हमने कुछ नहीं खाया। प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति गृहे, और सुबह में भी घर में कोई भोजन नहीं है। एतेषां पुष्पाणां विक्रयणेय, मैं इन फूलों को बेचकर यद धनम लभ्यन्ते, जो धन प्राप्त करूंगी, तेन पितरो भ्रातरो मम च भोजनाय किंचित क्रेतुम इच्छामि, तो उससे मैं भोजन के लिए कुछ खरीदूंगी। अतः दीना वयम कथम किमपि सत्यम सहमते, तो गरीबों को किस तरह से जो है वो शीत ऋतु प्रताड़ित करती है, अर्थात कि मुझे सर्दी नहीं लगती। इस तरह से वह बालिका कहती है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज का होम असाइनमेंट देख लीजिए, आप जो है वो द्वितीय पाठ पूर्ण करें। दूसरा पाठ आपको पूर्ण करके आना है, और थर्ड चैप्टर जो है इसको हम वापस कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।